आज स्टार्ट करते हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग क्या होती है? जो हम सांस ले रहे हैं, जो हम सांस छोड़ रहे हैं, वो क्या होती है? ब्रीदिंग। ब्रीदिंग को वेंटिलेशन भी बोल सकते हैं, एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, वो क्या है? ब्रीदिंग। रेस्पायरेशन क्या होता है? मान लो हम कोई भी खाना खा रहे हैं, तो खाना कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपलर सब्सटेंस में टूटता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट किसमें टूटते हैं? ग्लूकोज में। प्रोटीन्स होते हैं वो किसमें टूट जाते हैं? हमारे अमाइनो एसिड्स में। और जो फैट होते हैं, जो ऑयल्स होते हैं, वो किसमें टूट जाते हैं? फैटी एसिड्स में। तो इसमें क्या होता है? ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन का यूज करके क्या बनाते हैं? एटीपी। एटीपी क्या होती है? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ऑक्सीजन का यूज करके एटीपी बनाते हैं और कंटिन्यूअसली सप्लाई करते हैं हम सेल को ऑक्सीजन। और यहाँ पे कंटिन्यूअसली रिलीज होती रहती है कार्बन डाइऑक्साइड आउट ऑफ सेल। और इस रेस्पायरेशन को बोलते हैं सेलुलर रेस्पायरेशन। ठीक है। क्या है इसमें? जो भी हमारे ये है, ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स है, फैटी एसिड्स है, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीजन कंटिन्यूअसली सप्लाई करेंगे, क्या बनाते हैं? एटीपी। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कंटिन्यूअसली रिलीज्ड आउट ऑफ द सेल। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सेलुलर रेस्पायरेशन। उसके बाद क्या आता है कि इसमें एरोबिक रेस्पायरेशन और एनारोबिक रेस्पायरेशन में कितने एटीपी बनते हैं हमारे? जो एरोबिक रेस्पायरेशन होता है उसमें 38 मॉलिक्यूल्स होते हैं एटीपी के, और जो एनारोबिक रेस्पायरेशन होता है उसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। तो अगर ये पूछे कि इनमें से कौन सा ज्यादा प्रोडक्टिव है, तो कौन सा होगा हमारा? एरोबिक रेस्पायरेशन, क्योंकि उसमें कितने मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं? 38 एटीपी। ठीक है। उसके बाद आता है एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर। ऑक्सीजन कहां से ले रहे हैं हम? एटमॉस्फेयर से। एंड CO2 प्रोड्यूस्ड बाय सेल, उसको क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग। और एनसीईआरटी में लिखा है कि ब्रीदिंग कॉमनली कॉल्ड एज रेस्पायरेशन, उसको रेस्पायरेशन बोलते हैं। तो रेस्पायरेशन में क्या होता है? कोई भी चीज है हमारी, कोई भी ये होते हैं हमारे मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स है, वो टूट जाते हैं, उसमें ऑक्सीजन की यूज करके एटीपी बनाते हैं और CO2 कंटिन्यूअसली बाहर जाती रहती है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि एनिमल किंगडम में कौन से किंगडम के पास कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं हमारे लोअर इन्वर्टिब्रेट्स। लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में पोरिफेरा हो गया, सिलेंट्रेटा हो गया, टिनोफोरा हो गया, प्लेटीहेल्मिन्थिस हो गया, एस्केहेल्मिन्थिस हो गया। इनमें क्या होते हैं? जनरल बॉडी सरफेस। कोई भी ऐसा स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स उनमें नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद है एनिलिडा। एनिलिडा में जो अर्थवॉर्म होता है, अर्थवॉर्म में होता है मोइस्ट क्यूटिकल स्किन। अर्थवॉर्म में किसके थ्रू होता है रेस्पिरेशन? मोइस्ट क्यूटिकल स्किन, इंपॉर्टेंट है। उस और नेरिस में पैरापोडिया। और जो स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है उसको बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। स्किन के थ्रू जो रेस्पिरेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। उसके बाद है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट किंगडम है, लार्जेस्ट फाइलम है। उसके बाद आर्थ्रोपोडा में क्रस्टेशियंस में होता है गिल्स के थ्रू। लिम्यूलस, लिम्यूलस एक लिविंग फॉसिल होता है। लिम्यूलस एक लिविंग फॉसिल होता है। सीधा ये आ जाए कि लिविंग फॉसिल कौन सा है इनमें से, तो कौन सा होता है? लिम्यूलस। लिम्यूलस में किसके थ्रू होता है? बुक गिल्स। इंसेक्टा में ट्रैकियल सिस्टम होता है। स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन क्या होता है? बिच्छू। इसमें किसके थ्रू होता है? बुक लंग्स के। उसके बाद मोलस्का। मोलस्का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है। इसमें किसके थ्रू होता है? गिल्स के थ्रू। इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा में होते ही नहीं है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, एब्सेंट होते हैं। हेमिकोर्डेटा गिल्स होता है, चाहे वो सिफेलोकोर्डेट्स है, चाहे यूरोकोर्डेट्स है, चाहे साइक्लोस्टोम्स है, सब में क्या होते हैं? गिल्स होते हैं। कोर्डेट्स, कोर्डेट्स क्या होते हैं? जिनके अंदर नोटोकोर्ड प्रेजेंट होती है। कोर्डेट्स में रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स में क्या होता है? लंग्स के थ्रू होता है। और जो लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है उसको बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। और जो स्किन के थ्रू हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। फिशेज में गिल्स, क्यों? पानी में रहती है वो। एम्फीबियंस में स्किन के थ्रू भी होता है, बक्कोफेरिंग्स के थ्रू भी होता है और लंग्स के थ्रू भी होता है। स्किन वाले को क्यूटेनियस, लंग्स वाले को पल्मोनरी। ठीक है। लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में जनरल बॉडी सरफेस। एनिलिडा अर्थवॉर्म में मोस्ट क्यूटिकल स्किन, नेरिस में पैरापोडिया, आर्थ्रोपोडा क्रस्टेशियंस, गिल्स। लिम्यूलस एक लिविंग फॉसिल्स होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं इसमें, बुक गिल्स। इंसेक्टा ट्रैकियल सिस्टम, स्कॉर्पियन बुक लंग्स, मोलस्का गिल्स। इकाइनोडर्मेटा में होते ही नहीं है। हेमिकोर्डेटा में गिल्स होते हैं। कोर्डेट्स में रेप्टाइल, सेल्स और मैमल्स में लंग्स होते हैं। बाई लंग्स हो रहा है तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलेंगे। स्किन के थ्रू हो रहा है तो क्या बोलेंगे? उसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। एम्फीबियंस में स्किन, बक्कोफेरिंग्स और लंग्स के थ्रू होता है। ठीक है।
उसके बाद है पैसेज, कैसे हम सांस ले रहे हैं, क्या क्या है वहां तक। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले क्या होते हैं हमारे एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, ये जो हमें दिख रहे हैं, ये क्या होते हैं, एक पेयर होती है, एक पेयर में प्रेजेंट होते हैं, दो होते हैं। होते कहाँ पे हैं, लिप्स के ऊपर, सबको दिखते हैं आराम से। तो सबसे पहले क्या है, ये एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स वन पेयर ओपनिंग होती है अबोव अपर लिप, ठीक है। यहाँ से क्या जाती है, जो हवा होती है हमारी, हवा अंदर जाती है, एयर जाती है यहाँ से। उसके बाद यहाँ से ऊपर जो होता है उसको बोलते हैं नेजल पैसेज, ठीक है। उसके बाद आता है नेजल चैम्बर। और ये क्या होते हैं यहाँ पे, ये जो ऐसे प्रेजेंट होते हैं, ये होते हैं ओल्फैक्टरी रीजन। ओल्फैक्टरी रीजन क्या करता है, सेंस ऑफ स्मेल, हमें जो स्मेल आती है कि कोई भी स्मेल आ रही है, कोई फ्रेग्रेंस आ रही है, वो कहाँ से आ रही है, ओल्फैक्टरी रीजन की वजह से। ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स भी बोल देते हैं, वो ब्रेन को सिग्नल देते हैं और फिर हमें स्मेल आती है, सेंस ऑफ स्मेल, ओल्फैक्टरी रीजन। उसके बाद आता है नेजोफेरिंक्स। नेजोफेरिंक्स और यहाँ पे होता है नेजोफेरिंक्स, यहाँ पे ये होता है ओरोफेरिंक्स, और यहाँ पे होता है लैरिंजोफेरिंक्स। तीनों किसके पार्ट है, फेरिंग्स के। कॉमन पैसेज होता है फेरिंग्स, फूड एंड एयर का, ठीक है। कितने पार्ट है, तीन, नेजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स, लैरिंजोफेरिंक्स। फेरिंग्स क्या है, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। यहाँ से ये साइड में होते हैं हमारे ईसोफेगस। ईसोफेगस को हम डाइजेशन में पढ़ेंगे। और ये हमारा क्या होता है, ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या करता है, ट्रैकिया, ट्रैकिया से पहले यहाँ पे ये जो ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं ग्लोटिस। और ग्लोटिस के ऊपर एक ये भी कार्टिलेज ही होती है, कार्टिलेज होती है, पर वो क्या करती है, उसको बंद करता है। मान लो ये हमारे पास, और यहाँ से एक कार्टिलेज आती है और वो उसको ऐसे बंद कर देती है। क्यों करती है, ताकि फूड एंटर ना करे लैरिंग्स में, प्रिवेंट फूड टू एंटर इनटू लैरिंग्स। और एपिग्लोटिस होती है, थिन होती है, और इलास्टिक कार्टिलेज होती है। एपिग्लोटिस थिन और इलास्टिक कार्टिलेज होती है। उसके बाद है ट्रैकिया। ये क्या है, ट्रैकिया। ट्रैकिया को क्या बोलते हैं, विंड पाइप। इसमें क्या होता है, सी शेप्ड कार्टिलेजिनियस रिंग्स होती है। सी शेप्ड क्यों होती है वो, क्योंकि वो प्रिवेंट करती है कोलैप्स ऑफ ट्रैकिया। सी शेप्ड क्यों बोलते हैं उनको, क्यों होती है वो, बोलते क्या है, होती है। सी शेप्ड रिंग्स क्यों होती है, क्योंकि इनकम्प्लीट पोस्टीरियर पार्ट पे प्रेजेंट होती है, और वो प्रिवेंट करती है कि जो ट्रैकिया हमारा, ट्रैकिया कोलैप्स ना करे। स्ट्रेट ट्यूब होती है, मिड थोरेसिक कैविटी तक होती है, मिड थोरेसिक कैविटी तक। T5 लेवल पे जो ये डिवाइड कर जाती है दो प्राइमरी ब्रोंकाई में। T5 लेवल पे दो प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड कर जाती है। 16 to 20 का ये सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स होती है, और वो रिंग्स कौन सी कार्टिलेज की होती है, हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। कौन सी कार्टिलेज की होती है, हाइलिन कार्टिलेज। इनकम्प्लीटली पोस्टीरियर पार्ट पे प्रेजेंट होता है, और वो क्या करता है, प्रिवेंट कोलैप्स ऑफ ट्रैकिया, ये जो सी शेप्ड रिंग्स होती है ये, ठीक है। उसके बाद है लैरिंक्स। लैरिंक्स को क्या बोलते हैं हम, वॉइस बॉक्स। तो यहाँ से क्या आता है, ये जो होता है मेल में ये प्रोमिनेंट होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, एडम सेपल बोलते हैं मेल्स में, ठीक है। यहाँ से ऐसे निकला हुआ होता है बाहर। तो ये भी क्या होता है, कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है। इसमें टोटल कितनी कार्टिलेज होती है, 9। साउंड प्रोडक्शन, और क्या बोलते हैं इसको, वॉइस बॉक्स। यहाँ से धमनी निकलती है हमारी, ये जो शब्द हम बोल रहे हैं ये नहीं, ये जो हमारे चिक से, पैलेट से, टंग से, इनसे टकराते हैं तो वो क्या बनते हैं, शब्द। यहाँ से लैरिंक्स से क्या आती है, हमारी धमनी बाहर निकलती है। तो कहाँ से एंट्री कर रही है, नेजल, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से क्या जाएगी, हमारी एयर जाएगी। उसके बाद नेजल पैसेज में जाएगी, नेजल पैसेज से नेजल चैम्बर में जाएगी। ओल्फैक्टरी रीजन होता है सेंस ऑफ स्मेल, किसी भी चीज की हमें स्मेल आ रही है। नेजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स, लैरिंजोफेरिंक्स। फेरिंक्स कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। उसके बाद आती है ओपनिंग होती है यहाँ पे ग्लोटिस। ग्लोटिस को कवर करती है एपिग्लोटिस, ताकि जो फूड है वो हमारा लैरिंग्स में एंटर ना करे। तीन होती है इलास्टिक कार्टिलेज की बनी हुई होती है। उसके बाद है ट्रैकिया। ट्रैकिया को विंड पाइप भी बोलते हैं। एक स्ट्रेट ट्यूब होती है, सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स होती है। कौन सी कार्टिलेज की बनी हुई होती है, हाइलिन कार्टिलेज। एक्सटेंड करती है अप टू मिड थोरेसिक कैविटी। उसके बाद आता है कि इनकम्प्लीट पोस्टीरियर पार्ट पे प्रेजेंट होते हैं, प्रिवेंट करता है कोलैप्स ऑफ ट्रैकिया। ये जो सी शेप रिंग्स होती है ये T5 लेवल पे क्या करके डिवाइड हो जाती है दो प्राइमरी ब्रोंकाई में, दो प्राइमरी ब्रोंकाई में। उसके बाद आता है लैरिंक्स। लैरिंक्स को कार्टिलेजिनस बॉक्स भी बोलते हैं। टोटल कितनी कार्टिलेज होती है, 9। साउंड प्रोडक्शन कॉल्ड वॉइस बॉक्स, ठीक है। उसके बाद आगे एक और डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। जो दो हमारी प्राइमरी ब्रोंकाई है, राइट और लेफ्ट, वो कहाँ पे एंटर करेंगी, लंग्स में।
ये क्या करेगी, डिवाइड होके जो प्राइमरी ब्रोंकाई है वो डिवाइड होके सेकेंडरी ब्रोंकाई बनाएंगे, और जो सेकेंडरी ब्रोंकाई है वो टर्सरी ब्रोंकाई बनाएंगे। टर्सरी ब्रोंकाई के बाद क्वार्टरनरी नहीं बनेगी, उसके बाद इनिशियल ब्रोंकियोल बनेगा। टर्सरी ब्रोंकाई के बाद क्या बनेगा, इनिशियल ब्रोंकियोल। यहाँ पे भी एक लंग है और यहाँ पे भी एक लंग है, तो इसमें क्या होगा, इनिशियल ब्रोंक्यूल के बाद बीच में कोई नाम नहीं है, बहुत बार डिवाइड करके वो क्या बनाएंगे, टर्मिनल ब्रोंक्यूल। इनिशियल ब्रोंक्यूल के बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल ही नाम है बस। उसके बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल से कहां पे जाएगी, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में, और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से एल्वियोलस में। प्राइमरी ब्रोंकाई सेकेंडरी ब्रोंकाई बनाएगी, टर्सरी ब्रोंकाई बनाएंगी, वो इनिशियल ब्रोंक्यूल बनेगा। इनिशियल ब्रोंक्यूल के बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल बनेगा। टर्मिनल के बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से कहां पे जाएगी, एल्वियोलस में। जो एल्वियोलस होता है, एल्वियोलस क्या होता है, हमारा वेस्कुलराइज्ड होता है, ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा होती है, वहां पे हमें क्या कराना है, एक्सचेंज हो रहा है गैसेज का। एक्चुअल एक्सचेंज गैसेज का कहां पे होता है, हमारा एल्वियोलाई में। तो ये क्या होता है, वेस्कुलराइज्ड होता है, बहुत ज्यादा ब्लड की सप्लाई होती है वहां पे। बैग लाइक स्ट्रक्चर, थैला होता है ना, थैले के ऐसा स्ट्रक्चर होता है एल्वियोलाई का। उसके बाद इरेगुलरली वोल्ड, इरेगुलरली वोल्ड, ये ऐसे स्मूथ नहीं होती वॉल इसकी, ऐसे 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 होती है, तो इरेगुलरली वोल्ड होती है। वेरी थिन वॉल, जो वॉल होती है वो बहुत पतली होती है, बहुत पतली होती है, उसकी वजह से यहाँ पे कौन सी एपिथेलियम होगी, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। कौन सी एपिथेलियम होगी, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। ऐसे बात, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है रेस्पिरेशन की एल्वियोलाई, ठीक है। प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद सेकेंडरी ब्रोंकाई बनेगी, सेकेंडरी के बाद टर्सरी बनेगी, टर्सरी के बाद इनिशियल ब्रोंक्यूल बनेगा, टर्मिनल ब्रोंक्यूल से रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से एल्वियोलस। एल्वियोलस वेस्कुलराइज्ड होती है, ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा होती है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, इरेगुलरली वोल्ड, वेरी थिन वॉल, जिसकी वजह से इसका जो एपिथेलियम होता है वो कैसा होता है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है रेस्पिरेशन की, ठीक है। उसके बाद है एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट। और ये जो कंडक्टिंग पार्ट होता है ये काम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है एटमॉस्फेरिक एयर को एल्वियोलाई तक, ह्यूमिडिफाई करता है, और एयर को, जो एयर होती है उसको बॉडी टेम्परेचर पे लेके आता है। मान लो हमें बाहर से बहुत गर्म हवा आ रही है या बाहर बहुत ठंडी हवा है, हमें क्या करना है, उसको अपने बॉडी टेम्परेचर पे लेके आना है। तो यहाँ पे कुछ बोन्स भी प्रेजेंट होती है, जब हवा में से पास होती है तो वो क्या करती है, अगर बाहर बहुत ज्यादा हवा है तो वो क्या करती है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है, अगर बाहर बहुत ठंडी हवा है तो क्या करती है, कुछ हीट वो दे देती है। तो जो एयर होती है वो कहाँ पे आ जाती है, हमारे बॉडी टेम्परेचर पे। और क्या करता है, क्लियर एयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स, जो म्यूकस होती है, म्यूकस होता है वो क्या करता है, एयर को क्लियर करता है, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं हमारे वो वहीं पे रुक जाते हैं। सिलिएटेड एपिथेलियम होती है, जितने भी होते हैं यहाँ तक उनमें क्या होती है, सिलिएटेड एपिथेलियम। एक बार अगर हमें जुकाम हो जाता है तो उसके बाद हमें स्मेल नहीं आती, ओल्फैक्टरी रीजन जो पढ़ा हमने, तो वो क्या होता है, जो म्यूकस होता है, म्यूकस की बहुत थिक लेयर बन जाती है, तो इसकी वजह से हमें क्या नहीं आती, स्मेल नहीं आती, वो पास ही नहीं होने देता उसको। उसके बाद आता है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से एल्वियोलाई तक। एल्वियोलाई में क्या होता है, एक्सचेंज होता है, एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेज, इसको रेस्पिरेटरी पार्ट भी बोलते हैं, ठीक है। कार्टिलेजिनस रिंग्स किसमें होते हैं, ट्रैकिया से इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती है हमारी। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल कंडक्टिंग पार्ट बोलते हैं, क्या करता है, एटमॉस्फेरिक एयर को ट्रांसपोर्ट करता है एल्वियोलाई तक, ह्यूमिडिफाई करता है, एयर को बॉडी टेम्परेचर पे लेके आता है, क्लियर करता है एयर को फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स। एपिथेलियम कौन सा होता है, सिलिएटेड एपिथेलियम। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स टू एल्वियोलाई एक्सचेंज होता है, रेस्पिरेटरी पार्ट भी बोलते हैं। कार्टिलेजिनस रिंग्स कहां से कहां तक होती है, ट्रैकिया टू इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। जो लंग्स होते हैं हमारे, एक राइट लंग होता है, एक लेफ्ट लंग होता है। लेफ्ट होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा छोटा होता है, और उसके अंदर 2 लोब प्रेजेंट होती है, और जो राइट होता है उसके अंदर 3 लोब प्रेजेंट होते हैं, 3 फीचर्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें 2 फीचर्स प्रेजेंट होते हैं। जो लेफ्ट होता है उसके अंदर क्या होता है, एक ऐसे छेद होता है, छेद, कार्डियक नोच बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, हमारा दिल होता है, कार्डियक नोच इन लेफ्ट लंग। उसके बाद आता है कि जो लंग्स होते हैं हमारे, उनके ऊपर कौन सी मेम्ब्रेन होती है, प्लूरल मेम्ब्रेन।
प्लूरल मेम्ब्रेन एक आउटर होती है, आउटर को बोलते हैं आउटर पैराइटल प्लूरा, और इनर जो होते हैं, इनर के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं हम, विसरल। तो यहाँ पे क्या होती है, विसरल प्लूरा। और इन दोनों के बीच में ये जो फ्लूइड भरा हुआ होता है इसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। जो प्लूरल फ्लूइड होता है ये क्या करता है, जो लंग की सरफेस होती है, सरफेस के ऊपर फ्रिक्शन को कम करता है, जो लंग्स की सरफेस के ऊपर फ्रिक्शन को कम करता है उसको क्या बोलते हैं, प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड होता कहाँ पे है, जो पैराइटल प्लूरा है हमारी और जो विसरल प्लूरा है, जो आउटर मेम्ब्रेन है और जो इनर मेम्ब्रेन है, उसके बीच में प्लूरल फ्लूइड भरा होता है। और ये क्या होती है, डबल लेयर्ड प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको। क्यों बोलते हैं, एक बाहर है एक अंदर है, ठीक है। और जो इनर होती है, इनर किसके क्लोज, अगर ये है कि लंग्स जो होते हैं, लंग्स के क्लोज कांटेक्ट में कौन सी होगी हमारी, जो ऑब्वियस सी बात है जो अंदर प्रेजेंट होगी वही होगी। तो विसरल प्लूरा जो होती है वो लंग्स के क्लोज कांटेक्ट में होती है, लंग की सरफेस के, और जो आउटर होती है वो थोरेसिक सरफेस के क्लोज कांटेक्ट में होती है, ठीक है। इसमें जो लेफ्ट होता है 2 लोब होती है, राइट में 3 लोब होते हैं, इसमें एक कार्डियक नोच होता है लेफ्ट लंग में, जहाँ पे हमारा क्या होता है, हार्ट होता है। इसमें क्या होता है, एक आउटर पैराइटल प्लूरा होती है, एक इनर होती है, इनर को विसरल बोलते हैं, आउटर को पैराइटल। तो यहाँ पे कौन किसके, लंग की सरफेस के क्लोज कांटेक्ट में कौन होगी, इनर। थोरेसिक की सरफेस की कांटेक्ट में कौन होगी, आउटर। डबल लेयर्ड बोलते हैं क्यों, क्योंकि दो प्रेजेंट होती है, दोनों के बीच में क्या भरा हुआ होता है, प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ होता है। और प्लूरल फ्लूइड जो होता है वो क्या करता है, जो फ्रिक्शन होता है लंग्स की सरफेस पे उसको कम करता है, ठीक है। उसके बाद हम कल करेंगे आगे का। थैंक यू।